बीजेपी ने हिंदुओं के साथ किया बड़ा धोखा। रामलला की दूसरी मूर्ति गर्भगृह में कर दी स्थापित। दिग्विजय सिंह ने किया सवाल, जिस मूर्ति के लिए लड़े वो कहां? रामलला की असल मूर्ति कहां गई? कांग्रेस पूछ रही है सवाल। अयोध्या में 18 जनवरी को नए भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। पूजा संकल्प के बाद रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया। धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन रामलला की मूर्ति को लेकर आज बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। पहला सवाल तो यही हो रहा था कि जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहां नहीं बनाया जा रहा है, दूसरी जगह बनाया जा रहा है। और अब रामलला की मूर्ति की जो झलक सामने आई है उसके बाद वो बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, वो कहां चली गई? जिस मूर्ति के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, रामलला कोर्ट में खुद पार्टी बने, तो मूर्ति कहां चली गई? इस बीच कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रामलला की मूर्ति पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति को लेकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा, मैं तो शुरू से ही यही कह रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने में विवाद हुआ, मस्जिद को हटाया गया, वो मूर्ति कहां है? दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी? हमारे गुरु द्वारिका व जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने यह भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप में होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती। दिग्विजय ने पहले भी कहा था, जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहां है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके साथ ही दिग्विजय सिंह राम मंदिर की जगह को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा था कि राम मंदिर और मस्जिद की जगह को लेकर सालों तक विवाद चलता रहा है। ये 150 साल पुराना विवाद है। विवाद का मूल ये था कि मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां मस्जिद थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जा सकता है तो वहां क्यों नहीं बनाया गया? साफ है, रामलला की मूर्ति को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। पहले से ही शंकराचार्य ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका विरोध अधूरे मंदिर की मूर्ति स्थापना को लेकर है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विधि विधान के साथ शिखर बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हम जरूर अयोध्या जाएंगे, अपने प्रण की रक्षा करते हुए सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पीएम मोदी से हमारी किस चीज के लिए शत्रुता होगी, ये तो कोई जवाब न होने के चलते और हमारी आपत्तियों को खारिज न कर पाने की वजह से लोगों की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। वो थोड़े हिम्मत वाले आदमी हैं और हमें ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है। उनके हाथों अयोध्या में गलत काम कराया जा रहा है। वो आगे ये भी बोले, हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से कोई भी गलत काम हो। हम असल तौर पर उनके हितैषी हैं, लेकिन राजनीतिक लोग तमगा लगा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो सुशोभित रहे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि अभी तक पूरा मंदिर नहीं बना है और इस स्थिति में वहां प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। मंदिर भगवान का शरीर होता है और शिखर सिर होता है। अभी वो बना ही नहीं है और ये लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये बिना सिर वाले धड़ जैसा काम हो जाएगा और शास्त्रों के लिहाज से ये ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।